गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल कमिटमेंट एंड सेल स्पेसिफिकेशन। मैं भगत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। ये जो टॉपिक है वो एमएससी फाइनल जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए है। इस टॉपिक को हम शुरुआत करें, इसकी स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपके सामने कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो डेवलपमेंट बायोलॉजी का हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इससे पहले हमने किस प्रकार गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है वो हमने देखा था विद डायग्राम। आज हम बात करते हैं सेल कमिटमेंट और सेल स्पेसिफिकेशन की। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन के बारे में भी पढ़ा था और कमिटमेंट की डेफिनेशन को भी स्टडी किया था। यहाँ पर सेल कमिटमेंट और सेल स्पेसिफिकेशन दोनों आपस में इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। कमिटमेंट स्पेसिफिकेशन से पहले की घटना होती है। जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि कमिटमेंट में एक सेलुलर स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि सारी सेल्स बाहर से देखने पर तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन उनके अंदर जो उनके जीन्स, केमिकल कंपोजिशन वो डिफरेंट अलग अलग हो चुके होते हैं। उनमें कुछ ऐसे बदलाव आ चुके होते हैं जो कि उनका भविष्य निर्धारण करते हैं। उनके अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं, वो कमिट हो चुकी हैं कुछ बनाने के लिए। इसी प्रोसेस को हम सेलुलर कमिटमेंट कहते हैं। तो कमिटमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन दिस स्टेज सेल माइट नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट नेबर्स इन द एम्ब्रियो बट शो नो विजिबल साइंस ऑफ डिफरेंशिएशन, बट इट्स डेवलपमेंटल फेट हैज़ बिकम रेस्ट्रिक्टेड। जो इसका डेवलपमेंटल फेट है वो फिक्स हो चुका है, रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, और ये प्रक्रिया कमिटमेंट कहलाती है। सेल कमिट हो चुकी है कुछ बनाने के लिए, इसे हम कमिटमेंट कह देते हैं। जब कमिटमेंट हम पढ़ रहे थे तो कमिटमेंट की ही 2 हमने लेयर्स के बारे में स्टडी किया था। पहला स्पेसिफिकेशन जो हमारा आज का टॉपिक है, उसी के बाद आता है डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन की बात करें हम, जो आज हम जिसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, द फेट ऑफ सेल और टिश्यू इज सेड टू बी स्पेसिफाइड व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली। जब ये अपने आप कुछ चीज़ें बनाने लग जाए बिना दूसरे के प्रभाव में आए हुए। व्हेन प्लेस्ड इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ न्यूट्रल विद द रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंटल पाथवे सच एज इन पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब। कोई सेल हमने ली, मान लो एक सेल ले ली, ये पेट्री डिश है हमारे पास, इसमें हमने कोई एम्ब्रायो की सेल ली और इसके पास में कोई भी दूसरी सेल नहीं है जो इसे इन्फ्लुएंस करे, तो ये सेल आगे जाके एक्टोडर्म बनाती है। ये एक्टोडर्म ही बनाएगी क्योंकि ये पहले से स्पेसिफाई हो गई है। लेकिन स्पेसिफिकेशन में एक संभावना हमेशा बनी रहती है कि अगर इस सेल के आसपास कोई दूसरी सेल हमने रख दी, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स रख दी जो एक्टोडर्म नहीं बनाने वाली हैं, वो क्या बनाने वाली हैं? न्यूरॉन्स बनाने वाली हैं। तो ये सेल आगे जाके एक्टोडर्म नहीं बनाएगी, क्या बना देगी? न्यूरॉन बना देगी। तो स्पेसिफिकेशन की स्टेज पर ये लेबाइल होता है, रिवर्सिबल होता है। हो सकता है कि ये बनाने वाला कुछ और था लेकिन दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके ये और कुछ बना दे। एट द स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन cell commitment is still labile. If a specified cell is transplanted to population of differently specified cell, the fate of the transplant will be altered by its interaction with the new neighbors. जो उसके नए नेबर हैं, जो पड़ोसी हैं, जो अलग प्रकार की निर्धारण करने वाले हैं अंगों का, वो उसे प्रभावित कर देंगे। तो स्पेसिफिकेशन में कमिटमेंट पूरी तरह से फिक्स नहीं होता है। सेल का बनाना तो चाहती है लेकिन दूसरे भी उसे प्रभावित कर सकते हैं। ये था स्पेसिफिकेशन का डेफिनेशन, कमिटमेंट का पहला स्टेप। अगला स्टेप डिटर्मिनेशन आता है। ए सेल ऑफ टिश्यू इज डिटरमाइंड
is said to be determined when it is capable of differentiating autonomously even when placed into another region of the embryo or a cluster of differentially specified cell in a petri dish. जब सेल का डिटर्मिनेशन हो जाता है कि एक्टोडर्म बनाने वाली सेल आगे जाके एक्टोडर्म ही बनाएगी, अगर उसे किसी भी अन्य क्षेत्र में रख दिया जाए एम्ब्रायो के और वहाँ पे बहुत सारी सेल्स दूसरी हों तो वो उसे प्रभावित नहीं कर पाएंगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कमिटमेंट की दो स्टेज हैं, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में वो फिक्स हो जाता है लेकिन स्पेसिफिकेशन में वो लेवाइल होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के कितने प्रकार हम अलग अलग जीवों में देखने को मिलेंगे हमें। इनवर्टिब्रेट से लेकर वर्टिब्रेट तक कितने प्रकार का स्पेसिफिकेशन हमको देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने में कुछ स्लाइड यहाँ पर बताऊंगा, इनके बारे में हम बात करेंगे। देन मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन, देयर आर 3 जनरल वेज a cell can become specified for a particular fate. They are autonomous, conditional and syncytial. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के बारे में। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की हम बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोनोमस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द एग ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉट होमोजेनस, रादर डिफरेंट रीजन ऑफ द एग कंटेन डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स दैट विल इन्फ्लुएंस द सेल्स डेवलपमेंट। जब हम उस जायगोट या ओवा सेल की बात कर रहे हैं तो उस ओवा सेल के अलग अलग रीजन्स होते हैं, एनिमल पोल होता है, वेजिटल पोल होता है और साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। इसमें कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कि अलग अलग अपने क्षेत्र में निर्धारित होते हैं, अलग अलग उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग भागों में अलग अलग होती है। इट इज़ प्रीडोमिनेंट्स इन मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स। जब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, मोज़ेक डेवलपमेंट दर्शाता है। ये क्या है इसको भी मैं बताऊंगा, मोज़ेक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, मान लो ये ब्लास्टोमियर्स बने, ये ब्लास्टोमियर बन गए। इन ब्लास्टोमियर में पहले से ही साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स चले गए हैं। वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स इन ब्लास्टोमियर के फेट को निर्धारण कर देंगे, पहले से फिक्स कर देंगे कि ये ब्लास्टोमियर इसका निर्माण करेगा, ये ब्लास्टोमियर इसका निर्माण करेगा। पहले से फिक्स हो गया। अगर इसमें से किसी ब्लास्टोमियर को हमने हटा दिया तो इससे बनने वाले विशेष प्रकार के अंग की यहां पे कमी हो जाएगी। इस प्रकार का डेवलपमेंट मोज़ेक डेवलपमेंट कहलाता है, जो लोअर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। सो वी कैन सी डेवलपिंग सेल इज एबल टू डिफरेंशिएट विदाउट रिसीविंग एक्सटर्नल सिग्नल्स। दिस इज प्रॉपरली enabled by cytoplasmic determinants that are deposited in different regions of the ova during oogenesis. ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स oogenesis की प्रोसेस में अलग अलग रीजन्स में डिटरमाइन उसे कर देते हैं। Invariant cleavage produce the same lineage in such embryo of the species. Blastomere fate are generally invariant. It result in mosaic development. Cell cannot change fate. Its blastomere is lost. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार का डेवलपमेंट कहलाता है मोज़ेक डेवलपमेंट। हमने एक टर्म्स और पढ़ा था डिटर्मिनेट क्लीवेज। इसमें क्लीवेज जो होगा उसे डिटर्मिनेट क्लीवेज कहेंगे। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के कुछ पॉइंट आपके सामने मैं बता दूं। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सेल इन एम्ब्रायो, डिटरमाइन बाय इंटरनल साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स। बाहर की फोर्स इसमें कोई भी निर्धारण नहीं करते से किसी चीज़ का। मोज़ेक डेवलपमेंट पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? इनवर्टिब्रेट की है। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन मोस्टली किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा इनवर्टिब्रेट्स में। तो ये था हमारा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। आप डायग्राम देख सकते हैं, इसी का डायग्राम
गिलबर्ट की जो आपकी बायोलॉजी है, डेवलपमेंट बायोलॉजी की बुक है, उसमें से डायग्राम लिया गया है। इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ब्लास्टुला स्टेज वाला एक एम्ब्रायो दिखाया गया है, जिसमें एक एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। दोनों पे डिफरेंट एमआरएनए पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट पाए जाएंगे। सभी ब्लास्टोमियर का और फीड जो है वो फिक्स है पहले से कि ये एक्टोडर्म बनाएगा, ये नर्वस सिस्टम बनाएगा, ये नोटोकॉट बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा। इनको सेपरेट कर दिया जाए सेल्स को तो आगे जाके ये इसी को बनाएंगी, इनका फेट बदलेगा नहीं। इस ब्लास्टोमियर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस ब्लास्टोमियर को मैंने हटा के यहाँ पे रख दिया तो ये बनाएगा क्या, एंडोडर्म ही बनाएगा। तो इनमें पहले से इनका जो फेट है वो फिक्स हो गया, डिटरमाइन हो गया। इस डेवलपमेंट को मोज़ेक डेवलपमेंट कहते हैं और इस प्रकार के स्पेसिफिकेशन को हम ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन या नॉन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की। जब बात आती है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की, नाम जैसे पता चलता है, इन दिस प्रोसेस सेल अचीव देयर रिस्पेक्टिव फेट बाय इंटरेक्टिंग विद अदर सेल्स। उसके अपोजिट है, वहां पे वो अपने आप फेट फिक्स कर रहे थे, यहाँ पे सेल्स दूसरी सेल से इंटरेक्ट करेंगी और उन ब्लास्टोमियर का फेट फिक्स होगा। इन दिस मैकेनिज्म one or two cells from a group of cells with the same development potential are exposed to signal that is called morphogen। मैं आपको morphogen gradient के बारे में भी आगे पढ़ाऊंगा। from outside of the group, तो कुछ ऐसे substances, कुछ ऐसे molecule दूसरी सेल से आके इनको इफेक्ट करेंगे जिनको morphogen कहते हैं। The fate of the cell depend upon the condition in which the cell find itself। If a blastomere is removed from an early embryo that uses conditional specification, the remaining embryonic cells alter their fates so that the role of the missing cell can be taken over। अगर हमने ब्लास्टोमियर हैं उनमें से एक ब्लास्टोमियर को हटा दिया तो उसकी कमी को बाकी बचे हुए ब्लास्टोमियर पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार का डेवलपमेंट रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहलाता है और ये जो क्लीवेज होता है उसे डेटर्मिनेट या इनडेटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। डेटर्मिनेट नहीं, इनडेटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। रेगुलेट डेवलपमेंट पाया जाता है, इसे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके आसपास कैसी सेल्स प्रेजेंट हैं। सो द आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर कैन ऑल्सो गिव राइज टू ए वाइड वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स। देन last and third is syncytial specification। In many insects, cell differentiation is the result of interaction within the cells, not between cell। सेल के अंदर ही होता है। इनमें एक अलग ही रोचक घटना हम देखने को मिलेगी, हम ड्रोसोफिला की बात करेंगे। सिंसिसियम होता है जब सेल्यूलर डिवीजन बिना किसी, जब बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएं लेकिन सेल का निर्माण नहीं हो, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाए। आप ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम था रेगुलेटिव डेवलपमेंट का, जिसमें एक एक सेल को अलग अलग कर दिया, जो आगे बनाने वाली सेल्स डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को बनाएंगी। यहाँ पे इस एग्जाम्पल है, फ्रूट फ्लाई का एग्जाम्पल लिया है मैंने, आप देख सकते हैं इसे। ये वाला एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट फ्लाई, ये एम्ब्रायो है फ्रूट फ्लाई का, जिसमें दो पोल होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पर जो एमआरएनए पाया जाता है उसे बाइकोइड एमआरएनए कहते हैं, पोस्टीरियर पर जो एमआरएनए पाया जाएगा उसे नैनोज कहेंगे। दोनों की कंसंट्रेशन आगे जाके इसके फेट को डिटरमाइन करेगी और इसमें जो न्यूक्लियस बनेंगे वो एक ही के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बनते चले जाएंगे, उनमें सेल का निर्माण नहीं होगा और इस कंडीशन को हम सिंसिसियम कह देते हैं। फर्टिलाइजेशन, न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म सिंसिसियम, यहाँ पे देख सकते हैं आप बाइकोइड एमआरएनए, यहाँ पे सिंसिसियम का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे बाइकोइड ग्रेडियंट डेवलप होगा, यहाँ पे नैनोज ग्रेडियंट डेवलप होगा। सेलुलराइजेशन होगा, एक्शन जो बाइकोइड होगा वो तो हेड का निर्माण करेगा और नैनोज होंगे वो टेल का निर्माण करेंगे और बीच वाले पोर्शन में थोरैक्स एब्डोमेन का निर्माण होगा। तो हम देख सकते हैं syncytial specification in the fruit fly Drosophila melanogaster, anterior posterior specification originate from within the gradient within the egg cell। egg cell के अंदर ही gradient से डेवलप हो रहा है वो। बाइकोइड
mRNAs stabilize the most anterior portion of the egg while nanos mRNA restricted to the posterior portion of the egg. इस प्रकार यहाँ पे सिंसिशियम का निर्माण बाइकॉइड और नैनोज mRNA के थ्रू होगा। तो सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन को हम डिफाइन करें, a cytoplasm that contain many nuclei is called the syncytium and the specification of presumptive cell within such a syncytium is called the syncytial specification. In Drosophila melanogaster, during early cleavage stage, nuclei divide through 13 cycles in the absence of any cytoplasmic cleavage. Cytoplasmic cleavage नहीं हुआ तो उसमें बहुत सारे nuclei develop हो गए. The division create an embryo of many nuclei contained within one shared cytoplasm surrounded by one common plasma membrane. And this embryo is called the syncytial blastoderm. Variable cleavage produce no rigid cell fate for particular nuclei after cellularization. Both autonomous and conditional specification are seen. जब इसमें सेलुलराइजेशन हो जाएगा, सेल्स बन जाएंगे, सेगमेंटेशन हो जाएगा, तो इसमें दोनों तरह के हमें वो दिखाई देंगे, कंडीशनल भी दिखाई देगा और ऑटोनोमस भी। तो इस तरह आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया जिसका नाम है सेल स्पेसिफिकेशन। तीनों टर्म्स के बारे में बात किया, ऑटोनोमस, कंडीशनल एंड सिंसिशियल। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में और एक रोचक टॉपिक हम लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।